चुकंदरपुर नाम का एक करोड़पति गांव था। इस गांव पर पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सा डर छाया हुआ था। हर रात सूरज ढलते ही दो खूंखार जानवर गांव में दाखिल होते थे। वे जानवर इतने डरावने थे कि उन्हें देखते ही गांव वालों की रूह कांप जाती थी। वे जानवर लोगों पर हमला करते और पूरे गांव को डराकर घरों से बाहर खदेड़ देते थे। जब लोग अपनी जान बचाकर गांव के बाहर खेतों में छुप जाते, तब वो जानवर पूरे गांव में अकेले घूमते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आफत कहां से आई है। एक रात जब वो जानवर गांव से वापस जंगल की तरफ गए तो डरे सहमे गांव वाले अपने अपने घरों में लौटे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर किसी का घर पूरी तरह खाली था। सोना, चांदी और यहाँ तक कि कीमती बर्तन भी गायब थे। गांव वाले रोते बिलखते सीधे इंस्पेक्टर रायस्टार के पास पहुंचे। रायस्टार पूरे इलाके का सबसे जाबांज और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर था। गांव वालों ने कहा, साहब हमें बचा लो। हमारे गांव में रोज रात को दो खूंखार जानवर आते हैं और हमें मार पीट कर गांव से बाहर भगा देते हैं। लेकिन जब हम घर वापस जाते हैं तो हमारे पीछे से हमारे घरों में चोरी हो जाती है। हमें लग रहा है कि वो कोई शैतानी ताकत है। रायस्टार ने गुस्से से बोला, शैतान हो या इंसान, मेरे हाथों से अब वो नहीं बचने वाले। तुम लोग फिक्र मत करो, अब मैं कुछ करके ही रहूंगा। रायस्टार ने तहकीकात शुरू की। उसे शक था कि जानवर चोरी नहीं कर सकते। एक रात रायस्टार ने गांव के एक पुराने घर की छत पर छुपकर निगरानी करने का फैसला किया। जैसे ही आधी रात हुई, वही दो खूंखार जानवर गांव में घुसे। वो जानवर फिर से सभी लोगों को मार मार कर गांव से बाहर भगाने लगे। उसने देखा कि वे जानवर एक बड़े घर के अंदर घुसे। रायस्टार भी वहां जाकर खिड़की से झांकने लगा। जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वो दोनों जानवर अब इंसान बन चुके थे। वे मजे से तिजोरी से पैसे निकाल रहे थे। रायस्टार समझ गया, मतलब ये जानवर नहीं, ये तो इंसान हैं जो जानवर का कपड़ा पहनकर गांव वालों को डराकर भगाते हैं ताकि सुकून से चोरी कर सकें। अगले दिन रायस्टार ने एक धाकड़ प्लान बनाया। उसने भी बिल्कुल वैसा ही जानवरों वाला भेष और खाल तैयार करवाई। जब अगली रात वो असली चोर गांव में घुसे, रायस्टार भी जानवर का कपड़ा पहनकर गांव में आ गया। कुछ देर बाद रायस्टार धीरे से एक चोर के करीब गया। वह चोर तिजोरी साफ कर रहा था। रायस्टार को अपने पास देखकर चोर को लगा कि वह उसका दूसरा साथी है। चोर ने कहा, अबे ओ, दूसरे घर में जाना, यहाँ मैं चोरी कर रहा हूँ। टाइम खराब मत कर, जल्दी हाथ साफ कर और निकल यहाँ से। रायस्टार खामोश रहा। चोर को थोड़ा शक हुआ। उसने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह उसका साथी नहीं, कोई और है। चोर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसे लगा कि शायद आज कोई असली जानवर आ गया है। वह डर के मारे सब कुछ छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागा। रायस्टार भी उसका पीछा करने लगा। जैसे ही वह नकली जानवर गांव के बाहर पहुंचा, वहां रायस्टार के इशारे पर पहले से ही गांव वाले तैयार खड़े थे। गांव वालों ने उसे चारों तरफ से दबोच लिया। फिर उस चोर को रायस्टार ने अरेस्ट कर लिया। रायस्टार आगे आया और बोला, ये जानवर असली नहीं है। तुम्हें डराने के लिए ये नाटक करते थे ताकि तुम्हारे पीछे से घर साफ कर सकें। गांव वालों ने चैन की सांस ली और इंस्पेक्टर रायस्टार का शुक्रिया अदा किया। चुकंदरपुर में अब फिर से शांति थी और रायस्टार का नाम छा गया।